परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 154 नासाग्र ध्यान क्या है। प्रिय आत्मवत प्रिय गण, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा था कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। भगवान ने कहा कि पहले मेरे श्रवांग का ध्यान करो, फिर कहा केवल मुखारबिंद का ध्यान करो, फिर कहा उसको भी छोड़कर शून्य में ध्यान करो। यह तो भागवत में है। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय में है, नासागर में ध्यान करो, दिशाओं को देखना छोड़ दो। दोनों का मेल कैसे होगा? दिशाओं का देखना छोड़ने के लिए जानना चाहिए कि दिशाएं 10 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे। इन 10 को छोड़ दो। 10 दिशाओं को देखना छोड़ने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंख खुली रहेगी तो कोई ना कोई दिशा देखी जाएगी। भागवत से मिलाने पर यह होगा कि दिशाओं को नहीं देखते हुए भगवान के संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का, फिर शून्य का ध्यान करो। दिशाओं को देखना छोड़ने में यह मानना होगा कि पूरा रूप देखने के लिए सिर से पैर तक होता है, बाहर नहीं तो भीतर। उसको भी घटाने पर चेहरे में भी ऊपर नीचे होता है, उसको भी छोड़ने पर बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। शून्य में ध्यान, नासागर में ध्यान होगा। दोनों कैसे मिलाया जाए? शून्य में रंग रूप कुछ बनाना है नहीं, चेहरे को छोड़कर तब और कुछ सूक्ष्म होना है। जैसे सर्वांग से चेहरा कम फैलाव होता है और उससे भी कम फैलाव होता है और उससे भी कम फैलाव होना चाहिए, वह है बिंदु। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। इतना सूक्ष्म की परिमाण विहीन हो जाए। शून्य ध्यान कहो चाहे बिंदु ध्यान कहो, एक ही बात हो जाएगी। गीता और भागवत दोनों की एक ही बात हो जाएगी। संतवाणी में भी शून्य ध्यान करने कहा है, कहीं कहीं बिंदु ध्यान भी कहा है, कहीं कहीं बिंदु को तिल भी कहा है। उपनिषद में बिंदु को उत्तम ध्यान बताया है, परम बिंदु कहा है। बाहर में छोटे से छोटा चिन्ह को लोग बिंदु कहते, सो नहीं, परम बिंदु भी कहा है, तेजो बिंदु भी कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे छिमने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद है।
तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। समझने की बात है कि आप देखते हैं कि सूर्यमुखी पत्थर होता है, सूर्य की तरफ स्थिर करके रखने से सूर्य की किरण उस पर स्थिर होने से एक ज्योतिर्बिंदु हो जाता है। उसको स्थिर रखो तो आग भी लग जाती है। प्रयाग में एक बार प्रदर्शनी थी, हलवाई एक कराह में घी रख देता था और सूरजमुखी पत्थर को ऐसे बांधे हुए था कि उसमें सूरज की किरण लगकर घी पर पड़ता और घी खौलता था। वह उसी में पूड़ी छानता था। लोग तमाशा देखने जाते और मोल ले लेकर खाते। इसी तरह आपके शरीर में जो दृष्टि की धारें हैं वह ज्योतिर्मयी है। जाति से जाति तत्व को सहायता मिलती है। पानी के मिलने से पानी में बढ़ती होती है। अग्नि में मिले तो अग्नि बढ़ती है। दो लकीर एक जगह मिलने पर एक बिंदुता होती है। दृष्टि स्थिर हो तो जो दो दृष्टिधार की लकीर है एक मिलती है और ज्योतिर्मय बिंदु उत्पन्न हो जाता है। दृष्टि स्थिर होनी चाहिए। दृष्टि स्थिर रहेगी तो प्रकाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि शून्य में क्या पाओगे? अरे सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, तारे कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है? शून्य के अंदर क्या नहीं है? पृथ्वी शून्य के अंदर है। पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे पहाड़ धातुएं मिलती हैं। सरकारी कानून नहीं रहे तो लोग पहाड़ से सोना ला सकते हैं। शून्य में क्या नहीं मिलता? भगवान का रूप शून्य में रहता है। शून्य नहीं रहे तो विराट रूप भगवान कहाँ रहते? भौतिक वैज्ञानिक जानते हैं वे शून्य से क्या क्या लेते हैं। दृष्टि योग का साधन, दृष्टि योग का ध्यान जो शून्य में होता है लोग समझ नहीं सकते। दृष्टि को संभाल कर एक जगह रख नहीं सकते हैं। मन को संभाल नहीं सकते, मन भागता रहता है। प्रत्याहार में वह हारता है, मन भागता है, समेट कर लाइए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। बारंबार प्रत्याहार करते करते धारणा होती है, मन थोड़ा टिकता है, फिर ध्यान बनता है, तब प्रकाश का दर्शन अवश्य होता है। उस समय विषय वासना नहीं रहती। ठीक ठीक ध्यान बने तो समझ में आ जाएगा कि शून्य ध्यान से क्या होता है। संपूर्ण शरीर से चेहरा पर आया तो फैलाव से सिमटाव में आया, फिर उससे भी सिमट गया जब दृष्टि साधन की क्रिया की। ज्योति बहुत प्रकार की है, सब ज्योति रूप ईश्वर के हैं। उस रूप के अंदर ईश्वर व्यापक हैं, इसलिए उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य अर्थात सोना यानी प्रकाश। प्रकाश के अंदर जो है वह है हिरण्य गर्भ। संत लोग कहते हैं कि अंतर नाद भी मिलेगा। नाद जहां विलीन होगा वह परम पद होगा। कहने के लिए थोड़ा है लेकिन करते करते बहुत समय लगता है। अंदर में बहुत प्रकार के शब्द होते हैं। सातई सात सहज धुनि उपजे, असुनि धुनि आनंद बाढ़े। सहजई दीन दयाल दया करी, बूढ़त भवजल काढ़े। संत धरणीदास। सुन के बिना शब्द नहीं मिलता। ज्योति में बहुत बहुत रिद्धि सिद्धि का बल मिलता है, शब्द में और विशेष मिलता है। इसलिए सतगुरु सब कुछ दीन है। देत कछु ना रहियो, हम ही अभागिन नारी।
सुख तजी दुख लहियो। संत कबीर साहब ऐसी कुंजी दे दी है कि उसको खोल कर देखो तो कितनी चीजें मिलती है। पहले शिक्षा तब दीक्षा होती है, बिना शिक्षा के दीक्षा किसी काम की नहीं। समझ में नहीं आवेगा कि क्या बात हुई, इसलिए जानकारी प्राप्त करिए और अपना कल्याण कीजिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 22/3/1960 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।